और चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां एलजी ने स्वीटी भट्ट को नियुक्ति पत्र सौंपा है। शहीद पूरन कृष्ण भट्ट की पत्नी है स्वीटी भट्ट। शोपियान में आतंकियों ने उन्हें मार डाला था। परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन उस वक्त एलजी मनोज सिन्हा ने दिया था। टारगेट किलिंग का ये परिवार शिकार था और अब बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां एलजी ने स्वीटी भट्ट को नियुक्ति पत्र सौंपा है। आपको ये जानकारी दे दें कि शहीद पूरन कृष्ण भट्ट की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। उनकी पत्नी है स्वीटी भट्ट और उन्हें अब नियुक्ति पत्र सौंपा है। उसकी तस्वीर भी सामने आई है। आतंकवादियों ने पूरन कृष्ण भट्ट को मार दिया था। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था और उसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां स्वीटी भट्ट को नियुक्ति पत्र सौंपा है एलजी ने। टारगेट किलिंग का शिकार हुए थे पूरन कृष्ण भट्ट और एलजी मनोज सिन्हा ने अब ये नियुक्ति पत्र उनकी पत्नी स्वीटी भट्ट को सौंपा है। जिस समय पूरन कृष्ण भट्ट टारगेट किलिंग का शिकार हुए थे, उस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद देने का, संबल देने का आश्वासन दिया था और उसी के मद्देनजर यहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने स्वीटी भट्ट को नियुक्ति पत्र सौंपा है। हर संभव मदद इस परिवार को देने का ऐलान उस वक्त किया गया था और आज ये खबर निकल कर आई है, जहां स्वीटी भट्ट को ये अपॉइंटमेंट लेटर एलजी ने दिया है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में सीआरपीएफ ने एसओपी पर जोर दिया है। समीक्षा के बाद सीआरपीएफ ने एसओपी को दोहराया है। सत्यापित पीपीएल को ही अनुमति देने की सलाह दी गई है। घाटी में कुछ चिन्हित इलाकों में चलने से बचने की अनुमति दी गई है। तो आपको जानकारी दे दें कि बहुत जल्द राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर हिमाचल होते हुए एंटर करने वाली है और इसी के मद्देनजर सीआरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए एसओपी पर जोर दिया है। कुछ इलाकों में ना जाने की सलाह दी है। कुछ चिन्हित इलाकों में चलने से बचने की सलाह यहां पर दी गई है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है। उसी के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तारिगामी, संजय राउत समेत कई बड़े लीडर्स भारत जोड़ो यात्रा में नजर आएंगे। जम्मू कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। रजनी जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने बड़े लीडर, कितनी बड़ी पार्टियां आपकी यहाँ इस यात्रा में शामिल हो रही? यहाँ पे एनसी के फारूक अब्दुल्ला जी आएंगे, फिर महबूबा मुफ्ती जी पीडीपी के आएंगे, फिर हमारे तारिगामी जी कम्युनिस्ट पार्टी से आएंगे, फिर शिवसेना के हमारे संजय राउत जी आएंगे और बाकी सब अवामी पार्टी है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह आएंगे और बाकी सब छोटे मोटे लोग आएंगे। क्या आप गुलाम नबी आजाद, जो कि आपकी पार्टी में ही थे, क्या उनकी पार्टी को भी आपने न्योता दिया है? क्या वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं? बार बार यही बोला है और मैं फिर दोहराना चाहती हूँ, जो हमारे पार्टी के एजेंडा, जो कि देश के दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी के खिलाफ है, उन लोगों के ऊपर जो विश्वास रखते हैं वो हमसे जुड़ जाए। अगर वो रखते हैं विश्वास तो जुड़ जा सकते हैं। 30 तारीख को जो श्रीनगर में रैली होगी, बड़ी रैली, उसमें कितने लोग आएंगे? क्या एक्सपेक्टेड है? कौन कौन से बड़े चेहरे वहां दिखेंगे? 30 जनवरी को रैली हम बहुत बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी वाइज उन्होंने हमें शेर कश्मीर स्टेडियम दिया है। शेर कश्मीर स्टेडियम की हालांकि इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है क्योंकि वहां पे सब जगह से बंद कर दिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी के कारण उन्होंने हमें बाकी जगह पे मना कर दिया है, ओपन प्लेसेस पे। तो हम बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाएंगे फिर। थैंक यू। अब ये थी रजनी पाटिल, जिनका ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर में आएगी तो उसमें बहुत सारे बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। कैमरामैन
फास्टफूड के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। वहीं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एडवाइजरी